तो क्या है ये लाइफ? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी इंसान के मन में उठता ज़रूर है, आज नहीं तो कल। एक ऐसे टाइम पर ये सवाल उसके मन में उठता है जब वो अपनी ज़िंदगी से थक जाता है, जब वो अकेला होता है, जब वो दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग होकर अपने आप से ये पूछता है कि ये लाइफ एक्चुअली में है क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशंस, जहां मैं कोशिश करता हूं आपकी छोटी मगर बड़ी बातों को आसान वे में समझाने का। ये जो सवाल है कि लाइफ क्या है, तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। स्पेशली मैं अपना एक व्यू पॉइंट रखने जा रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग लाइफ क्या है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो भी मैं बताऊंगा उससे आपको कुछ चीज़ों का पता ज़रूर चल जाएगा, जिससे आप कहीं ना कहीं मोटिवेट ज़रूर हो जाएंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं कि ये लाइफ एक्चुअली में क्या है। देखिए, लाइफ एक, मुझे जो लगता है ये कुछ ऐसा है जैसे बहुत सारी रेलवे ट्रैक्स बिछी हुई हैं, और हम, यानी हमारी जो लाइफ है, ये एक ट्रेन की तरह है। एक ऐसी ट्रेन की तरह जो तब चलना शुरू होती है जब हमें कॉन्शियसनेस आती है, जब हमें अपने आप का पता चलता है कि हम कौन हैं। इस दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तब ये शुरू हो जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, यानी जैसे एक ट्रेन को चलने में इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोयल या फिर कुछ भी चीज़ें हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये जो लाइफ है ना, इसे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। शुरुआत में हमारे माँ बाप का जो प्यार होता है, ये हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। तो हमारी ट्रेन जो है ये आगे बढ़ती रहती है। ये जो पूरी लाइफ है, अगर मैं इसको इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक जर्नी है ऐसी, जो हमारे कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस तक का जो एक सफ़र है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो एक सफ़र है, ये यही डिफाइन करती है कि ये लाइफ क्या है। और ये भी डिपेंड करती है कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की लाइफ एक जैसी हो। मतलब किसी के लिए ज़िंदगी का मतलब अलग हो सकता है। शायद किसी के लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर हो सकता है, किसी के लिए ये सिर्फ एक काइंड ऑफ मूवी थिएटर की तरह है, किसी के लिए ये ओपन बुक है, किसी की तरह ये एकदम क्लोज रह के रहना है। तो हर इंसान के लिए लाइफ की जो डेफिनेशन है ये बहुत अलग है। इवन कि मैं भी तो एक अपना अलग से व्यू पॉइंट ही दे रहा हूँ। तो ये जो लाइफ है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस तक का जो एक सफ़र है, ये जो लाइफ ये हमें बताता है। और ये ट्रेन तब जाके रुक जाती है, इसकी डेस्टिनी तभी आ जाती है जब ये अनकॉन्शियसनेस पे पहुंच जाती है, यानी इसका आखिरी स्टॉप वही है। तो ये एक ट्रेन की तरह है जो एक स्टेशन से शुरू होती है, और रास्ते में बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं, मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस रेलवे ट्रैक्स हैं। और ये रेलवे ट्रैक्स एक दूसरे से जुड़ी हैं, कहीं अलग हो जाती हैं, कहीं मिल जाती हैं। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि जब आपकी ट्रेन चलना शुरू हो रही है तो तभी सभी की ट्रेनें शुरू हो, कि नहीं, आप बस एक ऐसे एक पार्ट हैं जो अभी अभी बस शुरू किए हैं। अब जब आप आगे आगे चलते हैं तब आपको पता चलता है कि बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो आपसे पहले की चलती आ रही हैं, यानी आपके माँ बाप वगैरह, आपके दोस्त यार वगैरह, यानी आपके रिलेटिव्स भी। तो ये एक तरह का आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम जब आगे आगे बढ़ते हैं तब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस रेलवे ट्रैक पर चलना है। यानी कि हमारे माँ बाप
या शुरुआत में तो वही हमारे टीचर्स होते हैं, बाद में स्कूल्स वगैरह, दोस्त यार, रिश्तेदार, समाज, ये सब हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि रेलवे ट्रैक पर चलना कैसे है, कितनी स्पीड से दौड़ना, जब मोड़ आए तो कितनी स्पीड से मुड़ना है, ज़्यादा तेज से मुड़ोगे तो गिरोगे। हाँ, और ये भी बहुत चीज़ें हमें सिखाता है। तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन सी रेलवे ट्रैक्स पर चलना है, कौन सी ट्रैक हमारे लिए यानी हमारी ट्रेन के हिसाब से सूटेबल है। कुछ कुछ चीज़ों पर जो समाज है ये आपको पीछे खींचने में बहुत ज़्यादा वो करेगा, एक प्रोवोक करेगा, आपको परसुएट करेगा। ये जो मैं कह रहा हूँ कि परसुएट करेगा यानी ये वो डर रहा है, एक वो रीति रिवाज परंपरा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो चलती आ रही हैं, लेकिन नई नई ट्रेंड्स जैसी जैसी आती हैं उसी के साथ उसमें डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। और एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से हर एक जीन का एक काम है कि वो उसने जो भी इंफॉर्मेशन अपनी पूरी लाइफ में सीखा है वो आगे को पास आउट कर दे, और जिसको वो पास आउट किया है उसका काम ये है कि इस पे और थोड़ा काम करे। ठीक है, तो ये बढ़ता रहता है। उसी तरह से नई नई ट्रेनें आती हैं, उनकी स्पीड रफ्तार बढ़ती रहती है, क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़। तो उसी तरह से हमारी लाइफ भी ऐसी है, हम भी ऐसे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एवोल्यूशन चलते रहते हैं सोसाइटी में, और पहले से अच्छा ही आता है जो भी आता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो एक लाइफ है, इस लाइफ में हम कुछ स्टेशंस पर जाकर रुक जाते हैं, और ये जो स्टेशंस आते हैं ये हमारी लाइफ का एक एक वो साल है जब हमारा जन्म हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका वो दिन है जब आप जन्म हुए थे, यानी हर एक साल बाद आप उतनी ही दूरी पे जाके आपका स्टेशन आएगा जहाँ पे आपको रुकना है। और मैं साइड बाय साइड ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपका जन्मदिन आए तो आप सेलिब्रेट तो ज़रूर करें, लेकिन साइड बाय साइड आप ये भी देखें कि आपने आज तक क्या किया है। अपने आप को थोड़ा टाइम दें, समझें कि आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि हम अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी लोगों को मनाने में, समझाने में, उनके साथ टाइम बिताने में ही लगा देते हैं, लेकिन अपने आप को कभी टाइम देते ही नहीं है, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ को समझने में। ठीक है, तो ऐसे स्टेशंस आएंगे आपके पास, और ये स्टेशंस हर एक साल बाद उतने ही दिनों में यानी उतने ही एक साल के बाद ही आएंगे, जब आपको रुक कर ये समझना है कि आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं वो कैसा है, या जिस ट्रैक पर आप चलते आए हैं वो कैसा था, या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। अपने आप को टाइम देते हैं हम, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब हम और आगे बढ़ते तब हमें समझ में आता है कि हमें कुछ रिलेशंस को मेंटेन करना है, कुछ ऐसे रिलेशन जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ थे, माँ बाप के, रिश्तेदारों के, कुछ ऐसे रिलेशन जो हम आगे जाके बनाते हैं, जैसे कि दोस्तों के, कपल्स वगैरह के, और आगे जाएंगे तो वो भी शादी वगैरह, बच्चे वगैरह, ये सब। फिर हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्ले करनी होती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर भी हमें तरीके से अचीवमेंट्स भी लेनी होती हैं। और ये अचीवमेंट सिर्फ मटेरियलिस्टिक में नहीं है कि आपने कोई गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, ऐसा नहीं। कभी कभार इंटेंजिबल चीज़ें जो होती है ना, हमें वो भी अचीव करनी पड़ती हैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं इनको। जैसे कि आपने किसी का भरोसा जीता है, आपने किसी को खुश किया है अपने काम से, ठीक है, आपने किसी रूठे को मनाया है, ऐसी चीज़ें, यानी आपने किसी की हेल्प भी करी है। तो ऐसी चीज़ें जो इंटेंजिबल है, जो दिखती नहीं, बस हमें फील होती है, तो ऐसी अचीवमेंट्स भी हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है। हाँ, और फीलिंग्स भी हैं, जैसे कि लव है, जॉय है, टुगेदरनेस है, फ्रेटर्निटी है ना, ब्रदरहुड है, फ्रेंडशिप तो है ही। ऐसी चीज़ें भी हमें एंजॉय करनी है, ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है। कुछ इमोशनल प्लेजर्स और कुछ फिजिकल प्लेजर्स, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये चीज़ें भी एक लाइफ का एक पार्ट है। तो ऐसे स्टेशंस आते रहते हैं, हम रुकते रहते हैं और सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे रिलेशंस को निभाते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, अचीवमेंट्स गेन करते रहते हैं, और अपना एक एक्सपीरियंस भी हम साथ लेके चलते हैं। सॉरी। लेकिन लेकिन
कभी कभार कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं, यानी कुछ रेलवे ट्रैक्स आपस में इस तरह मिलते हैं कि क्लैशेस हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो ये जो ग्लिच है, ये जो क्लैशेस हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आपके डिचेस होते हैं। कोई आपको डिच करके चला गया, कोई आपको ब्रेकअप करके चला गया, कुछ किसी प्यारे से आपका लड़ाई हो गई, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है, कि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ही आपको लाइफ के लेसन सिखाते हैं। ये एक तरह का आपका एक्सपीरियंस में ऐड ऑन करते हैं, जो कि एक टाइम के साथ साथ आपका जो फ्यूल है वो भी एक तरह से चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे बचपन में माँ बाप का प्यार था, लेकिन आगे जाके जब आप समाज में कदम रखते हैं तब आपको पता चलता है कि जो लाइफ लेसन है ये आपका एक फ्यूल बन जाते हैं आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए। ठीक है, तो ये फ्यूल भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब कन्फ्लिक्ट्स होंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, बेगाने कौन है। आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं लेकिन आपके सपोर्ट में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो आपको दिख नहीं रहे लेकिन वो हैं आपके सपोर्ट में, जिनको हम वेल विशेस भी कहते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें फिर इन एक्सपीरियंस से हमें समझ में आता है कि हमारी स्पीड जो है इस रेलवे ट्रैक पर, ये हमें कितनी रखनी चाहिए। माने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ज़्यादा हवा में ना उड़ो। ट्रेन तो हवा में नहीं उड़ती, लेकिन जैसे सेइंग कि हमें पता चल जाता है कि हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी है इस ज़िंदगी को जीने के लिए, इस चलती हुई हवा को महसूस करने के लिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है कि हम कुछ छोटा सा भी ग्लिच आए और आप बिल्कुल तबाह हो जाएं। तो ये हमें स्पीड का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि हमें कितने सारे जो हमारे जो बोर्ड्स है जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनको हिंदी में बोगीज कहते हैं, बोगियाँ कहते हैं, ये हमसे जो जुड़े हैं हमें कितनी अभी लेफ्ट करके जानी है। जैसे होता है ना, अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो कुछ लोगों को हमें छोड़ना पड़ जाता है उन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हमारा कौन है और हम किन किन लोगों के लायक हैं, नहीं हैं। ऐसे डिसीजंस भी हमें लेने पड़ते हैं इस कन्फ्लिक्ट्स में। और ये कन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये डिफाइन करने के लिए कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप यहाँ जो इस रेलवे ट्रैक पर दूसरों के साथ चल रहे हो, ये कैसे चल रहा है, आपको कैसे चलना है दूसरों के साथ, ये चीज़ें भी आपको बताता है। यानी आपकी पूरी आइडेंटिटी, मी माई सेल्फ आई वाली आइडेंटिटी बताता है। ठीक है, फिर आपको ये भी पता चलता है जब आप और आगे जाते हो और स्टेशंस को क्रॉस करते हो कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स करता है ना। क्वालिटी वाले पर्सन्स आपको मैटर करते हैं, ये आपको बाद में जाके पता चलता है। और यहीं से जब आपको ये पता चलता है तो धीरे धीरे लोग आपसे भी कुछ कटना शुरू हो जाते हैं, कुछ आप भी लोगों से आप उनको हटाना शुरू कर देते हैं। तब आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है, आप फ्रीली चलते हैं, आपको ज़िंदगी का एक काइंड ऑफ ज्ञान भी हो जाता है। इस तरह से फिर ये जो आपकी ज़िंदगी की जो ट्रेन है ये और आगे आगे चलती रहती है। फिर एक ऐसा मूड भी आता है, आई मीन एक ऐसा पल आएगा, एक ऐसा ड्यूरेशन आएगा, ये कब कितना होगा मुझे नहीं पता। किसी के लिए शायद एक दिन हो सकता है, किसी के लिए एक महीना हो सकता है, किसी के लिए एक साल हो सकता है, या शायद उससे ज़्यादा। या शायद कुछ स्टेशन ही ऐसे आए हैं, 5-6 स्टेशन आए कि आप बिल्कुल अकेले हैं, यानी आपके आसपास से कोई ट्रेन ही नहीं गुजर रही, ना आ रही है, ना दिख रही है, ना जा रही है, ना साथ में चल रही है। आपको बिल्कुल अकेलापन लगता है, आपको लगता है जैसे शायद मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, या आज कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं ही एकदम अलोन क्यों फील कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। और प्रैक्टिकली लाइफ में, अगर मैं मेटाफोरिकली लाइफ में आ जाऊँ तो लाइफ में भी हमें ऐसी चीज़ें महसूस होती है जब हम एकदम अकेला अकेला फील करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वही वही मोड होता है जब आपके आसपास से कोई गुजर ही नहीं रहा होता, जब आप भीड़ ही नहीं देखते, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है यही लाइफ की एक सच्चाई है कि हम अकेले हैं। हमें बस समाज में एक ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल है ज़रूर, लेकिन हमें उसकी आदत इतनी हो जाती है कि हमें ना लोगों की आदत हो जाती है कि हमें समाज में ही रहना, हम अकेले नहीं जी सकते। फिर एक ऐसा मूड आ ही जाता है जब आपको पता चल जाता है कि नहीं, आप भी अकेले हैं। हर वक्त आपके साथ समाज, आपके अपने, आपके दोस्त यार रिश्तेदार नहीं होंगे। फिर ये भी आपके एक एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है, ये भी एक फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, फिर एक ऐसा मूड आता है जब आप हर चीज़ों को अकेले एंजॉय करने लग जाते हैं। और इन लास्ट क्या होता है कि आप धीरे 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 अपनी जो डेस्टिनेशन पर जाते हैं उन सभी एक्सपीरियंस के साथ, उन सभी मेमोरीज के साथ,
और धीरे धीरे एक ऐसा स्टेशन आ जाता है जब आपको पता चलता है कि हाँ, अब जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो अब कम हो रही है, यानी मेरा अंत अब नज़दीक है। और फिर एक फाइनली, क्योंकि हर इंसान उस दौर से बहुत ज़्यादा डरता है पूरी ज़िंदगी, इवन मैं भी या कोई भी हो, मैंने खुद देखा है लोगों को कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से सभी डरते हैं जब उनका आखिरी वक्त आ रहा होता है, और ये किसी को बता के नहीं आता। सडनली से एकदम से अनकॉन्शियसनेस हो जाओगे आप, और आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो स्टेशन है ट्रेन की, वो अराइव हो जाती है, और यहीं से आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये था पूरा एक सफ़र ज़िंदगी का। लेकिन इन चीज़ों से आपने क्या सीखा? ये जो मेरी डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई, ये इससे आपने क्या सीखा? तो ये इससे सीखा ये कि हर एक मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें चाहे लव हो, चाहे हमें पेन्स आए, चाहे हमारे साथ कोई डिच करे, हर्ट ब्रेक्स हो, जॉय, एंगर, हर एक फीलिंग को हमें फील करना चाहिए, लेकिन रीजनेबल टाइम पे, ठीक है। और सबके साथ रहो, सबके साथ सीखो, चीज़ें सीखो, आप एक्सपीरियंस लो। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे उतना अच्छा आपका फ्यूल बनेगा उन ट्रेन्स के लिए। कभी कभार आपको इंजन चेंज करने पड़ जाएंगे, कभी कभार आपका फ्यूल चेंज हो जाएगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी एवोल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। इन चीज़ों का एंजॉय करो, और फिर आपको एक्सपीरियंस जो है दूसरे लोगों को भी शेयर करना है। आई मीन समझ रहे हैं ना आप? यंगर्स जो होते हैं आपका, चाहे सोसाइटी के किड्स हों या कोई भी, आपको ये एक्सपीरियंस उन्हें भी देना है। यही आपकी ड्यूटी है एंड ऑफ द डे। और एंड में क्या करना है आपको? स्माइल के साथ रहना है। कोई बात नहीं, यही तो है सच्चाई लाइफ की, कि हम सब अकेले हैं, इस जर्नी को हमें अकेले ही पार करना है। शुरुआत भी अकेले की थी, एंड में भी अकेले जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी आपके आसपास से, कभी कभार ट्रेनें नहीं जाएंगी तो आपको ज़्यादा मायूस नहीं होना है, ठीक है। वो कभी कभार हो जाती है चीज़ें ऐसी। और ये जो लाइफ है ना, ये फुल ऑफ मिस्ट्री है, ये फुल ऑफ एक ट्रेजरी भरी हुई है, खजाने की तरह। एक ऐसी गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुप्त अंधेरा है। जितना ज़्यादा अपने आप को आप माइंडेड करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को एनलाइटमेंट पे करोगे, उतना ज़्यादा ही रोशनी आपसे निकलेगी, और उतना आपको पता चलेगा कि आप जिस रास्ते चल रहे हो उस अंधेरे में, वो सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। किसी को थोड़ा सा खजाना मिलेगा, किसी को शायद उससे ज़्यादा मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा था कि हर इंसान के लिए लाइफ का जो डेफिनेशन है अलग अलग है। कोई बोलेगा कि देखो मुझे तो चांदी मिली, कोई बोलेगा मुझे तो देखो सोना मिला, किसी को शायद कुछ नहीं मिलेगा लेकिन एक छोटा सा डायमंड मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी होगी जो उन सब सोना चांदी से ज़्यादा होगी। समझ लो, तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो कुछ सिर्फ इमोशनल और प्लेजर्स के पीछे भागते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? कि यहाँ पे जो इंसान है ये मतलब ढूंढता, कोशिश हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन उसको ऐसा नहीं मिलेगा। वो इस गुफा में से वो चीज़ें उठाता जाएगा जो उसके रास्ते आती जाएगी, और ये सिर्फ आपके ही पास होगी, किसी और के पास नहीं होगा। आपने जो उसमें से उठा लिया वो अब किसी और को नहीं मिलेगा। आई मीन उस ज़िंदगी से जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस सिर्फ आपका है, किसी और ने नहीं लिया वो चीज़। तो ये आप ही जानते हैं आपके साथ क्या क्या हुआ। तो आपको इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो ज़िंदगी है, वो जो आपने जिया है उस चीज़ को, वो आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ आपको आप बनाती है। कहते हैं ना, यही चीज़ मुझे बनाती है कि ये मैं हूँ, उसी तरह से, ठीक है। तो इन चीज़ों से खुश रहिए, ठीक है। और ये जो लाइफ है, ये जो एक मिस्ट्री है, इसे खोजिए, खजाने की तरह से जाइए, अंदर जाइए, ठीक है। मज़े आएंगे, कभी कभार हंसी मजाक भी होगा, कभी सरकेज़म भी होगा, आयरनी भी आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन मज़े से जियो। जब आपको पता ही है कि उस बुक का एंड होना है, यानी उस ट्रेन की एक डेस्टिनी आनी है, तो मज़े से जियो। कभी स्पीड से चलो, कभी हल्के हल्के चलो, मुस्कुराते चलो, ठीक है, भले ही आपको लोग कुछ भी बोले। तो यही थी लाइफ, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी तो आप अपना ऐड कर सकते हैं कमेंट्स में जाके।
और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है अपने आप को लेकर कि लाइफ क्या है, और वो कन्फ्लिक्ट से डरते हैं कुछ लोग, तो उन्हें बताओ कि कन्फ्लिक्ट ज़रूरी है। ये तो एक पार्ट्स का लाइफ है। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि सिर्फ आप दोनों हाथों में लड्डू ले लें, नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ खुशियाँ ही चाहिए ज़िंदगी से, ऐसा थोड़ी होगा। कभी कभार दुख भी आएंगे और वो बहुत ज़रूरी भी है, ताकि ऐसा है ना कि जैसे एक गरीब को ही पता होता है कि पैसे की क्या वैल्यू है या अमीरी की क्या वैल्यू है, उसी तरह से जब तक आपके साथ गरीबी नहीं आएगी आपको अमीरी का मज़ा नहीं आएगा। समझ लो, जब तक आपके साथ कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर से बाहर जाके नहीं खाएंगे, तब तक आपको घर की रोटी का स्वाद का पता नहीं चलेगा। समझ रहे? तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें ज़्यादा निराश नहीं होना है, अपने आप को फील नहीं करना है कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है यार, लाइफ मेरी ऐसी चल रही है वैसी चल रही है, जैसी चल रही है अच्छी चल रही है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस ट्रैक पे जाना है, वही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ क्या है। अच्छे लोगों से मिलो और आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर किसी एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार फैलाते रहिए। पीस। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को